गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का वन लाइनर क्विक रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी यह 21वीं क्लास है। ऑलरेडी 20 क्लासेस अपलोडेड हैं, तो जो भी उन क्लासेस को नहीं देखे हैं प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल कर प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। निश्चित ही एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला पॉइंट, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 74 और 75 संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो परमाणु ऊर्जा पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसके सही जवाब है केवल संसद के पास परमाणु ऊर्जा पर कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों की सेवा के अलावा विवादों के अधिनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 323B। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार के रिट की चर्चा की गई है। कौन कौन से? पहला देखा जाए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा परमादेश, तीसरा देखा जाए तो अधिकार परीक्षा, चौथी उत्प्रेषण और पांचवी प्रतिषेध। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट की चर्चा की गई है अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो फ्रेंड्स, कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखा जाए तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची देखा जाए तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से कौन सी अनुसूची? ये है 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो वह कौन सा विषय है जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित न किया जा सके? तो कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 9वीं अनुसूची में।
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई यूपीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य यानी भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 25। इसका सही जवाब है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष चरित्र और सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भागों को ग्रैनविन ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तो कौन से भाग हैं जिनको ग्रैनविन ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही जवाब है भाग 3 और भाग 4। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो कब नियुक्ति की थी? राष्ट्रपति ने बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब की थी? इसका सही जवाब है 1955 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो महिलाओं के भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 15(3). ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 44। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोवा जो है भारत का पहला राज्य बना है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। ठीक है, तो गोवा भारत का पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। और आज़ादी के बाद पूछा जाए, आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू की गई? तो पहला आज़ादी के बाद आज उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 248 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का वर्णन और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती, तो कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है
नागालैंड। ठीक है, तो 4 राज्यों पर लागू होती है जो कि हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 राज्य है जिसमें छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75(3). ठीक है, तो 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन संहिताबद्ध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो किन क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है शहरी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 267। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। तो संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था कौन से भाग में है? तो इसका सही जवाब है भाग 9 में। ठीक है, ये क्वेश्चन UPPSC में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 343। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 323A से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रावधान लागू होते हैं। तो किस राज्य में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा पर। कौन कौन से राज्य हैं? ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 राज्यों पर छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है। तो वह कौन सा मामला है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? तो इसका सही जवाब है बेरुबारी केस। निश्चित ही ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए और आप लोग इस क्लास से जुड़ पाएँ। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग एक नई क्लास के साथ। टेक केयर। वंदे मातरम।